समूह को उत्तक कहा जाता है ना? माने कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उत्तक जो होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक हो जाता है आपका जंतु उत्तक और दूसरा हो जाता है पादप उत्तक। हाँ, उत्तक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग करते हैं उसे हम लोग औत्तिकी कहते हैं। देखिए, औत्तिकी कहा जाता है और औत्तिकी को इंग्लिश में हिस्टोलॉजी कहा जाता है। मतलब हिस्टोलॉजी के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के उत्तकों का हम अध्ययन करते हैं। इस संगठन का, इस शाखा का नामकरण सबसे पहले जब किया था, स्थापना जब किया था, नाम था उनका मार्सेलो मेल्पिगी, जो लगभग 1628 से लेकर 1694 ईस्वी तक ने किया था। और इस शाखा का हिस्टोलॉजी शब्द का जो नामकरण किया था, थोड़ा सा आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि ये जो है आपका ये जो है थोड़ा सा हीटेड बढ़ा हुआ है ज़्यादा, मतलब जो विटनेस है, वाइटनेस जो है वो आपका थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, इसलिए हम थोड़ा सा कम कर देना चाहेंगे, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारा परेशानी आपको देखने को मिल सकता है और थक जाइएगा, इसलिए थोड़ा सा लो कर दिए हैं। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, आपको दिख भी रहा होगा सही सलामत, है ना? आपको तो ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा होगा, आराम से दिख रहा होगा भाई, है ना? ओ थोड़ा सा मतलब बढ़ना रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम हो गया है ना, बहुत ज़्यादा कम हो गया इसलिए परेशानी है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है? अब तो ठीक होना चाहिए, अब तो आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? ये आप लोगों को ठीक है। चलिए, लगभग कितना परसेंट पर हम लोग हैं? 58 है, 50% करके मैं देखता हूँ। अगर 50% पर भी सही होगा तो 50% ही रखने का प्रयास करूँगा, और थोड़ा सा कम कर देते हैं, है ना? ज़्यादा कम था, इतना देख लीजिए। तो इतना से आप लोग का कोई समस्या है क्या? अच्छा, इतना से समस्या है तो लाइए हम ये लगभग आपका इतना कर देते हैं, 38 कर देते हैं, और 38 पर उम्मीद करते हैं कि अब कोई समस्या नहीं होगा। 38 से 40 के बीच में हमको रखना है ना? 40 के बीच में रख देते हैं। चलिए ठीक है। अब जो है, अब देखिए, अब जो हम परेशानी जो लेकर के चल रहे हैं, औत्तिकी का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना? औत्तिकी का जो भी अध्ययन करते हैं, हिस्टोलॉजी शब्द का जो नामकरण किया था वो कौन किया था? मायर ने किया था। कब? 1819 ईस्वी में। कब किया था बाबू? 1819 ईस्वी में किया था, नामक वैज्ञानिक ने किया था। उत्तक जो है, जिसको आप टिश्यू कहते हैं, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? उत्तक शब्द का नामकरण, उत्तक शब्द का सबसे प्रयोग और उच्चारण करने वाला व्यक्ति का नाम था, क्या नाम था बाबू? बिचंट, जो 1771 ईस्वी से 1802 ईस्वी के बीच में किया था। उत्तक एक समान अथवा आपस में मिली जुली कोशिकाओं का एक समूह होता है, जो बात मैं आपको बताया था, है ना? ये और उसे सब मिल करके जो है उत्तकों का अंग का निर्माण करता है। अब जंतु उत्तक की बात करता है, जिसको आप एनिमल टिश्यू कहते हैं। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले उत्तकों को, मान इस धरती पर जितना भी जंतु हैं, ये जंतु पर उपस्थित समस्त उत्तकों, जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले उत्तक को हम लोग क्या कहते हैं? जंतु उत्तक कहते हैं। जंतु अधिकांश बहुकोषीय जीवों में 4 प्रकार के जो है उत्तक पाए जाते हैं, है ना? जंतुओं के अंदर कितने उत्तक पाए जाते हैं? जिसका नाम है ओकला उत्तक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एपिथेलियमी उत्तक है। एपिथेलियमी उत्तक। दूसरा है संयोजी उत्तक, जिसको आप कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। पेशी उत्तक, जिसको आप